सो हेलो ट्रेडर्स। तो मैं आज अपना ट्रेडिंग सेटअप का टूर देने वाला हूं कि मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या यूज करता हूं। और आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल सकती है, जैसे कि मैं जो ट्रेड लेता हूं उसका जर्नल किस तरह लिखता हूं, और मैं ट्रेडर बनने के लिए कितने कितने बुक का यूज किया, कौन कौन सा मैंने बुक पढ़ा है। तो चलिए मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप टूर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स, जो आपको ये दिख रहा है, ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप का कॉस्ट कितना है और मैं किन किन बुक और किस तरह मैं जर्नल लिखता हूँ। तो ये है मेरा लैपटॉप जिसमें मैं ट्रेड पंच करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ ट्रेड को। तो ये मेरा लैपटॉप लगभग मुझे पड़ा था 16,000 के लमसम। सेकेंड हैंड मैंने लैपटॉप लिया था। और जो ये टैब है, ये मैंने टैब लमसम लिया था, न्यू लिया था मैंने 22,000 के लमसम मैंने ये लिया था टैब को। और ये पड़ा मुझे 22,000 को। और जो ये बुक आपको दिख रहे हैं, ये मैं बुक पढ़ता था जब मुझे ट्रेडर बनना था। तो मैं इन सारे को मल्टीप्लाई कर कर प्लस कर कर मैं बताऊंगा लास्ट में कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप कितना का है। तो मैं पहले इन दोनों को साइड कर देता हूँ, एक साइड में दोनों को कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना बुक दिखाता हूँ। तो मैंने ये बुक लिया था ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें मुझे ब्रेकआउट पकड़ने में दिक्कत आ रहा था। तो मैं ब्रेकआउट के ऊपर पकड़ने के लिए ये बुक लिया था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर। और ये है ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। तो मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के लिए बुक मंगाया था, जिसमें मैं ऑपरेटर की तरह कैसे ट्रैप करते हैं, तो इसलिए मैं ट्रैप ट्रेडिंग बुक मंगाया था। और ये है रिच डैड पुअर डैड। तो रिच डैड और पुअर डैड बहुत चर्चित किताब रहता था, तो इसलिए मैंने पढ़ने के लिए बनाया था। इसमें बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज है, तो ये मैं रिच डैड और पुअर डैड मंगाया था। और इसको तो सब कोई जानता होगा, ट्रेडिंग इन द जोन। तो ये मैंने बुक मंगाया था, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए, अपने साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए। और जो ये आपको दिख रहा है प्राइज एक्शन ट्रेडिंग, तो मैंने प्राइज एक्शन ट्रेडिंग बुक इसलिए मंगाया था, मुझे प्राइज एक्शन पर मास्टरी करना था, इसलिए मैंने प्राइज एक्शन बुक मंगाया था। और ये है टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक की पहचान। तो ये बुक में सबसे बिगनर था, बिगनर फेज में था, तब ये बुक मंगाया था। अगर आप भी बिगनर हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक की पहचान। और जो ये आपको ये बिग बुक दिख रहा है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, इसमें मनी साइकोलॉजी ये बुक है, जिसमें मुझे मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना था, तो ये बुक मंगाया था। तो ये मुझे 7 बुक है, ये टोटल सेवेंथ बुक है। तो ये मुझे पड़े था लमसम 5,000 के लमसम। तो इसको भी अब हम करते हैं साइड। और अब मैं बताता हूँ कि मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल किस तरह लिखता हूँ। तो ये है मेरा ट्रेड जर्नल, जिसमें मैं अपना ट्रेड जर्नल लिखता हूँ। तो आप इसमें देखिए कि मैं ट्रेड जर्नल किस तरह लिखा हूँ। तो देखिए, तो जो मैं ट्रेड लेता था तो यहाँ पे लिखता था तो मैं किस में ट्रेड लिया हूँ, सोलाना में कितने अमाउंट से लिया हूँ, किस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया है, लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, क्वांटिटी भी लिखता था, प्रॉफिट लॉस भी लिखता था। और जो एंट्री और ट्रेड जो मैं लिखता था, एक्सप्लेन योर एंट्री और स्टॉप लॉस, जब मैं ट्रेड में एंट्री और स्टॉप लॉस लिखता था उसके बारे में, जो जो मैं मिस्टेक करता था ट्रेड में, यहाँ पर उस मिस्टेक के बारे में लिखता था। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा सेम तरीके से, यहाँ पर एंट्री एंट्री और एग्जिट का जो एक्सप्लेन है वो मैं लिखता था। और यहाँ पर जो मिस्टेक किया था, तो मैंने ट्रेड में मिस्टेक किया था तो वो मैंने मिस्टेक लिखा है। इसी टाइप से मेरा पूरा इस तरह ट्रेडिंग जर्नल में इसी तरह ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। और कुछ गलतियाँ होती थी तो मैं इसमें ऐड भी कर देता था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ट्रेडिंग नोट्स किस तरह लिखा हूँ। तो जब मैं बिगिनर था तो इस कॉपी में अपना ट्रेडिंग नोट्स लिखता था। जब मैं अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो जितने भी ट्रेडर्स थे तो उन लोगों का मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी लिखा हूँ कि उन लोगों का स्ट्रेटजी किस तरह काम करता है। जितने भी स्ट्रेटजी है उन लोगों का सारे स्ट्रेटजी लिखा हूँ। एक ही स्ट्रेटजी मैंने लिखा है, देखिए मैं कितने स्ट्रेटजी लिखा हूँ यहाँ, 5 गोल्डन रूल्स फॉर स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट बार सोचा था कि मैं भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करूंगा, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग के बारे में A to Z लिख दिया था कि मैं भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करूंगा। यहाँ पर लिखा था इंडिकेटर स्ट्रेटजी, एक और स्ट्रेटजी की इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, उसमें मेरा बहुत इंडिकेटर का मायने रहता था। यहाँ पर भी एक इंडिकेटर स्ट्रेटजी लिखा हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी बेस्ट इंडिकेटर है उन लोगों का नाम लिखा हूँ। तो इसी तरह मैं अपना ट्रेडिंग नोट्स लिखता था। ये तो हो गया जितने भी स्ट्रेटजी थे, यूट्यूब पर जब सीखता था उनके बारे में, कैंडल वंडल, पैराबोलिक सार, ये है बोलिंजर बैंड के बारे में,
बोलिंजर बैंड का स्ट्रेटजी सब मैं लिखता था। मैंने ट्रेडर जितने भी ट्रेडर बताते थे यूट्यूब पे ये स्ट्रेटजी काम करता है, उन सारों स्ट्रेटजी को मैं लिख लेता हूँ, लेकिन ये कुछ कुछ भी काम के नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ जो मेरा मैं अपना स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करता हूँ उसका रिजल्ट मैं किस तरह लिखता हूँ। तो ये कॉपी मैंने लिखा था बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी रिजल्ट, जिसमें मैं अपने बैक टेस्ट करता था जितने भी स्ट्रेटजी थे। मैंने जो जो मुझे स्ट्रेटजी मुझे ट्रेडिंग में काम करना था, तो मैंने यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपना बैक टेस्टिंग लिखा था, पहले स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ से पूरा लिखा हूँ कि मेरा स्ट्रेटजी किस तरह है। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी था जब मैं ट्रेड करता था, यहाँ पे स्ट्रेटजी में लिखा हूँ। उसका उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट में लिखा हूँ। उसके बाद जो मैं अभी स्ट्रेटजी, ये सेकेंड स्ट्रेटजी है, सेकंड स्ट्रेटजी में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, तो ये मैं सेकंड स्ट्रेटजी को काट दिया क्योंकि ये अच्छे तरह से काम नहीं करता। देखिए पूरे स्ट्रेटजी को मैंने काट रखा है, देखिए पूरे कटिस कटिस आपको चिन्ह दिख रहा होगा, इधर पूरा कटिस मैंने कर दिया है। तो मेरा सेकंड स्ट्रेटजी था जो कि काम नहीं काम करता था, लेकिन 50% के रेशियो में रहता था, ना लॉस होता था ना प्रॉफिट होता था। ये आपको मतलब बीच में रख सकता था, ना आपका लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, इसलिए स्ट्रेटजी अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको काट दिया कि मुझे स्ट्रेटजी काम नहीं है देगा। तो मैं अब बनाया हूँ न्यू स्ट्रेटजी जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये है मेरा न्यू स्ट्रेटजी और मैं इसी पे ट्रेड लेता हूँ। अभी इसमें बहुत कुछ लिखना है, मैं जितना भी कुछ लिखता हूँ सबको अभी नोट करते जाता हूँ। मैं इसमें अभी नोट करूंगा, अभी पूरी तरह से नोट नहीं किया हूँ। तो अब मैं अपना ट्रेडिंग का टोटल कॉस्ट बता देता हूँ, ट्रेडिंग सेटअप का। तो जो ये है मेरा 16,000 का लिए थे मैंने, और जो ये है टैब ये मैंने 22,000 का लिया था, और ये है 5,000 का मैंने बुक लिया था 5,000 का। तो इसका टोटल कॉस्ट आता है 43,000। तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप 43,000 का है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक